Good afternoon. Good afternoon. लास्ट हमने इसके 15 क्वेश्चन कर लिए थे। कल जो हमारे क्वेश्चन हुए थे वो 15 हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। ये फालतू का है। ये तो e की पावर x का जो है ना एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो लिखा हुआ है। कुल मिला के आपको बताना है कि e की पावर x का प्रांत क्या होगा। e की पावर x का प्रांत क्या होगा। e की पावर x का प्रांत क्या होगा। याद करिए, e की पावर x वही है जो a की पावर x है। a की पावर x चर घातांकी फलन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ना कोई इसमें अंडर रूट होता है, ना कोई अंडर रूट होता है ना। ना ही इनमें कोई लोग होता है, ना कोई इनमें बट्टे वाला है कि बट्टे में जीरो आ जाएगा। तो ऐसी कोई परेशानी इनके साथ नहीं होती। तो इनका जो प्रांत होता है, और वैसे भी देख सकते हो, ये देखो, ये इसकी परिभाषा है। e की पावर x का ये मतलब है। यहाँ लगता है कि कोई x ऐसा होगा जिसको रखने पर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ऐसा होगा x जिसको रखने में यहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो जवाब है नहीं। आप कुछ भी x रखिए, हर x पे कोई ना कोई आंसर आएगा, हर x पे कोई प्रॉब्लम है। तो जितने भी x आप यहाँ रखेंगे, कोई भी x आपको कोई परेशानी देने वाला ही नहीं है। तो इसका पूरा प्रांत हो गया रियल नंबर r, है ना। वैसे मैंने बताया था आपको, चर घातांकी फलन दिखाए थे, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। तो इनमें दिखाया था और बताया भी था कि इनका जो प्रांत होता है वो पूरा r होता है। पूरा r होता है, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं परेशानी। कोई भी x ऐसा नहीं है जिसपे मान न आता हो। हर x पे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। कम आएगा, ज्यादा आएगा, वो अलग है, लेकिन हर x पे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो इनमें, और वैसे ही हमने जैसे तय किया हुआ है कि 4 चीजों की प्रॉब्लम होती है। बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, लोग के अंदर जीरो और माइनस नहीं आना चाहिए, है ना। और बस ये, और 90 डिग्री वाला, tan 90 डिग्री नहीं हो, अनंत अनंत ना आए, बस ये 4 चीजें हैं। अगर ये नहीं हो रही है तो x का हर मान सही है ना। तो इसका आंसर हो गया पूरा रियल नंबर r। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका डोमेन कौन सा है, इसका प्रांत कौन सा है। इसका प्रांत कौन सा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 का प्रांत कौन सा है।
छोटा सा सवाल है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 का प्रांत कौन सा है? बहुत बढ़िया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 का प्रांत कौन सा है? तो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। गुणनखंड करें तो x प्लस 4 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x के दो मान आएंगे, एक तो माइनस का 4 और एक प्लस 4। माइनस 4 और प्लस 4, माइनस अनंत प्लस अनंत, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ माइनस प्लस प्लस। हमें क्या चाहिए? प्लस वाले चाहिए, प्लस वाले भी चाहिए और 0 भी चाहिए, है ना? प्लस वाले भी चाहिए और 0 भी चाहिए। तो माइनस अनंत से लेकर माइनस 4 तक यूनियन 4 से लेकर प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर माइनस 4 तक और 4 से लेकर प्लस अनंत तक। तो आंसर हो गया। आराम से असमीकाओं का इस्तेमाल करके प्रांत बड़े ही आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। ये हो गया आर में से माइनस 4 से लेकर प्लस 4 का जो इंटरवल है वो माइनस कर दो, आर में से ये इंटरवल माइनस कर दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, इसका डोमेन 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा? इन सवालों को कई बार निकालिएगा, इन सवालों को कई बार निकालिएगा। ऐसा ना हो कि जो क्लास आज हो रही है बस ठीक है निकाल लिए हो गए, नहीं, इससे नहीं सीखोगे आप तब सीखोगे जब चीज़ों को बार बार निकालोगे, कुछ नई नई चीज़ें निकल निकल के आएगी। ऐसा क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया, ऐसे करते तो क्या होता, और वैसे करते तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, और वो होता तो क्या होता, और वैसे नहीं होता तो क्या होता। बहुत सारी बातें जो है ना वो बार बार करने से आती है, बार बार करने से आपको बहुत सारे जवाब मिलते हैं और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक तो अंडर रूट लगा हुआ है, एक बट्टे में है, बट्टे में जीरो नहीं आ सकता, अंडर रूट तो जीरो को अलाउड कर देता है, लेकिन ये बट्टे में होने की वजह से बट्टा जीरो को अलाउड नहीं करेगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा ही होना चाहिए जीरो से, बराबर भी नहीं चलेगा, बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा। बराबर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाग है, क्योंकि यहां भाग है। क्योंकि यहां भाग है। माइनस कॉमन निकाल लो, -1 से दोनों तरफ गुणा कर दो, चिन्ह छोटे का हो जाएगा, गुणनखंड कर लो, बराबर चलेगा नहीं, इसलिए -3 से +3। 3 से 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +
-3 से +3। क्वेश्चन नंबर 19, इसका डोमेन निकालिए। 1/√x-4 x-5 का डोमेन। x-4 x-5। तो बट्टे में है 0 नहीं चलेगा, अंडर रूट में है माइनस नहीं चलेगा। तो x-4 और x-5 बड़े होने चाहिए 0 से, बराबर भी नहीं चलेगा क्योंकि बट्टे में बराबर भी नहीं चलेगा। तो आंसर आ गया इसका 4 और 5। हमें चाहिए प्लस वाला, 0 भी नहीं चाहिए। माइनस अनंत से लेकर 4 तक, यूनियन 5 से लेकर अनंत तक, -4 से अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 20, ये जो है ना, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल x। अंडर रूट लोग बेस में 0.5 है, लोग है बेस में 0.5 है और फैक्टोरियल x है। इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत क्या होगा? एक चीज तो याद रखिएगा, पहले फैक्टोरियल हर कोई नंबर नहीं लेता। फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर आ सकते हैं वो 0 से बड़े और पूर्णांक ही लेता है। यानी अगर आपका फलन कोई फैक्टोरियल है, अगर आपका फलन फैक्टोरियल x है तो इसका जो प्रांत होगा वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, इंक्लूडिंग 0। क्योंकि ये 1/2, 1/3, 1/4 नहीं लेता है। ये 1/2, 1/3, 1/4 नहीं लेता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इनका जो परिसर है वो होता है 0 रखने पर तो 1 आ जाएगा, 1 रखने पर 1 आ जाएगा, 2 रखने पर 2 आ जाएगा, 3 रखने पर 6 आ जाएगा, 4 रखने पर 24 आ जाएगा और 5 रखने पर 120 आ जाएगा, डैश 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 डैश। ये इनके परिसर होंगे, लगातार परिसर नहीं होंगे। इनके परिसर में खाली जगह होगी काफी सारी, प्रांत भी खाली होगा, 1 2 3 4, यही 0 1 2 3 4 यही आप रख सकते हैं। प्रांत में आप यही रख सकते हैं और परिसर में आपको 1 2 6 24 120 720 यही मिलेंगे, 5040 40,320 डैश डैश ये चीजें मिलेगी। तो यहाँ कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अंडर रूट क्या बिगाड़ेगा? अंडर रूट क्या लोग बिगाड़ेगा? ना तो कोई अंडर रूट का कोई लेना देना, ना लोग का कोई लेना देना, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू कभी माइनस में आती नहीं है, ना कभी 0 आती है। देखो, न ही 0 है, न ही तो 0 है और न ही नेगेटिव है, ऋणात्मक है। फैक्टोरियल का मान हमेशा प्लस का आता है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। बिना मतलब में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधा यहां से शुरू हो जाएगा पूरा, सबके सब अलाउड है। 0 1 2 3 4 5 सब अलाउड है ना। 0 से अनंत नहीं, हाँ 0 से अनंत नहीं। फैक्टोरियल आधा नहीं लेता,
फैक्टोरियल आधा, 3/2, 5/7 ये नहीं लेता है। फैक्टोरियल आधा अधूरा नहीं लेता है, इसमें आप आधा नहीं रख सकते, 3/2 नहीं रख सकते, √2 नहीं रख सकते, 0.5 नहीं रख सकते, 0.7 नहीं रख सकते। यहाँ बेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा। हाँ, सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बेस चेंज किया हुआ है, तो बेस की वजह से ये फर्क डालेगा, थोड़ा सा फर्क डालेगा। हाँ, क्योंकि ये आ गया लोग 0.5 मोड एक्स, हमें 0 से बड़ा या 0 के बराबर चाहिए। तो उस साइड को हम, इस साइड को हम log 0.5 में लिखेंगे, तो log 0.5 1 हो गया। 0.5 से 0.5 हटाएंगे, 0.5 से 0.5 हटाएंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और फैक्टोरियल x 1 से छोटा केवल 2 ही बिंदु पे आता है, 0 और 1 पे। तो आंसर, सॉरी, आंसर ए नहीं है, आंसर डी है। ए गलत है, सॉरी, ए गलत है, डी सही है। बड़ा नजदीक मामला था। आंसर जो है वो डी सही है। जल्दबाजी कर गए, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी की वजह से 0 1 आंसर है, 2 आंसर नहीं होगा। वो आप देख सकते हो क्यों नहीं होगा। 2 जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे, देखो 2 रखते ही क्या होगा, ये 0.5 है। जब आप यहाँ 2 रखोगे, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 आएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर इससे लोग 0.5, 2 को लिख सकते हैं 0.5 की पावर -1, है ना। 2 को लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1/1/2, है ना। और 1/2 यानी 0.5, और इसे ऊपर लिख सकते हैं 0.5 की पावर -1, है ना। 0.5 की पावर -1 और -1 आगे आ जाएगा, लोग 0.5 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, अंडू में माइनस आ गया मतलब आयटा आ गया। इसका मतलब 2 अलाउड नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सब पे यही दिक्कत आएगी। तो इस वजह से पीछे वाले गए, आंसर बचेगा सिर्फ 0 और 1। यहाँ बेस ने गड़बड़ कर दी, बेस जो था ना उसको नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए गड़बड़ होगी। तो आंसर आएगा 0 एंड 1, 2 3 कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर ये बेस बड़ा होता, 1 से बड़ा होता, बेस कम है ना, बेस कम है, बेस 1 से कम होता है तो लोग हटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। बेस, लोग का बेस, नेहा, लोग का बेस, लोग का बेस अगर 1 से कम होता है तो चिन्ह बने रह जाते हैं, 1 से बड़ा होता है तो चिन्ह बने रह जाते हैं, 1 से छोटा होता है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, इसकी वजह से ही गड़बड़ आ गया मामला। चलो, बढ़िया था। अगला, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकालिए, इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। लोग √x-4 प्लस √6-x का डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा?
बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 का मान 0 होता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि log होता क्या है, a की पावर b बराबर c को आप ऐसे लिखते हैं, यही तो log है ना, यही तो है। अगर a को a रहने दूं, b को 0 कर दूं, c को 1 कर दूं, तो ये क्या होगा, log a का मान a, b c की जगह आ गया 1 बराबर 0। इसलिए log 1 का मान 0 होता है। जब तक किसी पावर का मान 0 पर 1 आता है, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, वैसे ही 1 पर log 0 देता है, क्योंकि log उल्टा चलता है। जब आप ये बोलते हो कि 0 पावर का मान, किसी भी संख्या के 0 पावर का मान 1 होता है, तो log में इसी बात को आप ये बोलते हैं कि log 1 का मान 0 होता है। ये कुछ और नहीं, बस उसी बात को बोलने का रिवर्स तरीका है, उसी बात को बोलने का रिवर्स तरीका है। यहाँ पे कहते हैं 0 पावर का मान कितना होता है, 1, तो इसका मतलब 1 पावर 0 पे, तो ये दोनों बातें एक है। इसमें आपने बोला 0 पावर पे कितना मान आता है, इसमें पूछते हैं कि एक किसी भी चीज पे कितनी पावर करेंगे 1 आएगा, तो जवाब है 0। तो ये एक ही पर्यायवाची है, बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, देखो पहले ये अंडर रूट लगा हुआ है, इसे प्लस करो, ये अंडर रूट प्लस 0 भी चल जाएगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 4, x का मान 4 से बड़ा है ना, तो 4 से बड़ा यानी 4 से लेकर अनंत तक 4 शामिल है, इसका आंसर ये आ गया। अब दूसरे को खुश करो, इसके साथ में जो है ये रहा, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स छोटा होना चाहिए 6 से, 6 से छोटा, 6 से छोटा है ना, तो ये हो गया माइनस अनंत से लेकर 6 तक। अब हमें दोनों आंसर, दोनों को खुश रखना है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो हमें दोनों को खुश रखना है, मतलब दोनों आंसरों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन। एक कह रहा है 4 से आगे जाओ, एक कह रहा है 4 से आगे जाओ, एक ये कह रहा है कि ये आंसर है, एक कह रहा है कि 6 से पीछे जाओ, वो आंसर है। दोनों को खुश रखना है, तो वह एरिया जहां दोनों खुश होते हो, तो वो है 4 से लेकर 6 तक। अच्छा, लोग फिर इसमें, लोग ने कोई भूमिका नहीं निभाई, इसमें लोग ने कोई भूमिका नहीं निभाई, कारण है कि लोग का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब आप किसी का भी अंडर रूट में मान निकालते हैं तो वो प्लस आता है या 0 आता है, ठीक है, प्लस आता है या 0 आता है, तो ऑलरेडी अगर दोनों प्लस आते हैं तो लोग को तो प्लस ही चाहिए, ये तो पहले से ही प्लस है। हाँ, 0 की टेंशन है, लेकिन 0 की टेंशन इसलिए नहीं रही, 0 की भी टेंशन नहीं रही, क्योंकि जहां पे ये 0 होगा वहां ये 0 नहीं होगा, और जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये 0 नहीं होगा, तो 0 भी नहीं आएगा, सेम टाइम पे 0 नहीं आएगा। कोई भी x का मान ऐसा नहीं है कि जिससे 0 आ सके। x का मान 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, 6 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी ना तो इसमें माइनस का आना है कभी, ना कभी 0 आना है, तो लोग तो बिना मतलब का फालतू ही है। अगर लोग नहीं भी होता तो भी इसका प्रांत यही आता। अगर लोग नहीं भी होता तो भी इसका प्रांत यही आता। इस क्वेश्चन का लोग को हटा दो, अगर लोग नहीं भी है तो भी इसका प्रांत यही है। अगर ये क्वेश्चन इतना होता, x माइनस 4 प्लस मोड x माइनस 6 माइनस एक्स, तो इसका प्रांत यही आता, क्योंकि यहाँ लोग का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि चीजें ऑलरेडी पहले से प्लस की है, पहले से ही वो अंदर जो है, जो अंदर है वो ऑलरेडी प्लस का है, और 0 वो अभी आ नहीं रहा, किसी भी x के मान पे वो 0 नहीं आएगा, तो ना वो 0 आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, तो फिर लोग कर क्या रहे,
तो log का तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ अंडर रूट का पड़ रहा है, तो दोनों का निकाला और दोनों को जोड़, वो जो इंटरसेक्शन है वो निकाल दिया ताकि दोनों खुश रहें। अब एक ऐसे सवाल और देख लो, जब सवाल दो टुकड़ों में हो, जैसे अब ये रहे, ये सवाल दो टुकड़ों में थे, यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया था, बीच में प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का चिन्ह अगर आए, और आप चाहो तो इसको दो सवाल समझ सकते हो, ये दो सवाल है, एक इसका डोमेन निकाल लो, एक इसका डोमेन निकाल लो, दोनों का डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन कर दो, क्योंकि ये दो सवाल है, दो सवाल है मतलब दोनों को खुश रखना है, वो एक्स के मान जो दोनों को खुश रखते हो, तो पहले एक को खुश करो, पूछो ये एक्स के किन मानों पे खुश है, फिर इसे पूछो ये किस पे खुश है, फिर दोनों को कॉमन निकाल लो। तो अगर दो फलन गुणा जोड़ बाकी किसी में भी हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग किसी में भी है, दोनों का निकाल लो डोमेन, फिर दोनों को कॉमन कर लो। अगर एफ एक्स का प्रांत D1 है और जी एक्स का प्रांत D2 है, इसका D1 है और इसका D2 है, अगर आप दोनों का अलग अलग प्रांत आपको पता है, एफ का और जी का, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों ही चल जाएंगे, इनका प्रांत बराबर होगा D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों के प्रांत का इंटरसेक्शन निकाल लो, वो, क्योंकि दोनों को खुश रखना पड़ेगा ना, प्लस माइनस का मतलब है दो अलग अलग फलन है, दो अलग अलग फलन है, यानी वो प्रांत लेना पड़ेगा जिसपे दोनों खुश हो। ऐसे ही गुणा में है, गुणा में है इसका मतलब दो फलन है, और दो फलन है तो दोनों का प्रांत निकालो। देखो एक साथ निकालना चाहो तो एक साथ निकाल सकते हो, ये सिर्फ सुविधाएं हैं, आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ये सुविधाएं आप चाहो तो दोनों का अलग अलग प्रांत निकाल के कॉमन लेके आपके फलन का प्रांत एक साथ निकल जाएगा, या आप एक साथ निकाल सको तो एक साथ निकाल लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा इसको, ये रहा, अगर भाग में आ जाता है एफ एक्स बट्टा जी एक्स है, एक साथ निकालना चाहो तो एक साथ निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, D1 और D2 का दोनों का प्रांत निकाल दो, लेकिन रुको रुको रुको, लेकिन वो पॉइंट निकाल देना जिन पे जी जीरो आ रहा हो, उन पॉइंट्स को निकाल देना जिनको जी जीरो आ रहा है। जब जी अकेला था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जीरो आ रहा था तो भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जी बट्टे में आ गया, जी बट्टे में आ गया, तो जी के बट्टे में आने से जिन एक्स पे जीरो आ रहा हो उनको माइनस कर देना, दोनों का कॉमन निकाल लो, दोनों का कॉमन निकाल के जहां पे जी जीरो आ रहा हो उस पॉइंट्स को एक्स्ट्रा में अलग निकाल देना, क्योंकि अब बट्टे में आ गया जी, ऊपर जी था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जी बट्टे में है इसलिए इसके जीरो जो है वो नहीं चलेंगे, तो उनको माइनस कर देना, ये है। तो आप एक साथ निकालना चाहो एक साथ निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टुकड़ों में निकालना चाहो टुकड़ों में निकाल सकते हो, जैसे हमने कई सवाल किए थे जिनमें गुणा जोड़ बाकी थे, हमने उनका प्रांत एक साथ निकाला है, कोई बात नहीं एक साथ निकाल लो, अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग निकाल लो। जैसे भी ये सवाल है, इस सवाल में आप देखें तो एक्चुअली दो सवाल है, ये दो सवाल है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों गुणा में है, दो सवाल हो गए आपके, तो ऐसे सवालों को आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, दो टुकड़ों में निकाल सकते हो, और कई बार ये चीजें बहुत आसान कर देती है सवाल को, कि अगर हम इसे दो टुकड़ों में करें, जैसे अब इस सवाल को ले लो, जैसे ये, अब ये दो सवाल है ना, अब ये दो सवाल है, एक ये रहा और एक ये रहा, अब दोनों को अगर एक साथ करोगे तो परेशानी होगी, दोनों को एक साथ करोगे तो परेशानी होगी। ठीक है, समझ गए, तो आपको ये जो है ऐसे, अब इसका प्रांत अलग निकाल लो, जो भी निकले मान लो D1 है, इसका अलग निकाल लो, जो भी निकले मान लो D2 है, फिर दोनों का कॉमन ले लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा, तो ये काम को आसान कर देते हैं।
ट्राई करो। तो इसका प्रांत निकालें पहले वाले का, तो इसमें आ जाएगा कि log है तो 1 माइनस एक्स, 0 से बड़ा, तो x 1 से छोटा, है ना, x 1 से छोटा, x 1 से छोटा तो 1 से लेकर माइनस अनंत से लेकर 1 तक, ये इसका हो गया, है ना। दूसरे इसका निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 तक यूनियन प्लस 1 से लेकर अनंत तक। दोनों का रीजन कॉमन रीजन देखो, कौन सा रीजन है जो दोनों का कॉमन है, माइनस 1 प्लस 1, और वो है 1 से लेकर माइनस अनंत तक। दोनों का कॉमन आ गया ये वाला, माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 तक, ये आंसर हो गया, माइनस अनंत से माइनस 1 तक। इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है, आपको दोनों दो सवालों के साथ परेशान नहीं होना पड़ा, एक साथ दोनों को टंटोलते तो मुश्किल हो जाता, बजाय अलग लिया कॉमन निकाला। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, हो तो यही रहा है ना कि हो सकता है किसी एक्स के मान पे ये एग्री कर रहा हो, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहा हो। कॉमन क्यों निकाल रहे हो आप, कॉमन निकाल रहे हो कि वो एक्स के मान जहां दोनों एग्री है, दोनों ही रजामंद है कि ठीक है ये एक्स का मान हम दोनों के लिए सही रहेगा, सुरक्षित है, तो इंटरसेक्शन इसलिए निकाल रहे हो आप, क्योंकि सवाल में खाली एफ है, एफ जिस पे राजी हो गया जरूर थोड़ी है कि वो भी उस पे राजी हो सकता है नहीं हो सकता है वो उस पे राजी ना हो। कई ऐसे मान है, जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि कुछ ऐसे मान है जिस पे ब्लू वाला एग्री है, मतलब आगे वाला एग्री है, आगे वाला 1/2 पे एग्री है ना। जीरो के ले लो, जीरो पे देखो ये रहा जीरो, अगर हम जीरो पे देखें तो जीरो पे ब्लू वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीरो पे ग्रीन वाले को दिक्कत है, ग्रीन वाले मतलब उसको दिक्कत है। जीरो पे ये एग्री है, ये कह रहा है आने दो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लोग 1 आ जाएगा, लोग 1 का मान 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें 0 जाते ही -1 आएगा, अंडरूट में -1 आते आइटा बन जाएगा, तो उसे प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक्स का मान ले लो,
x का मान 2 ले लो, x के मान 2 पे वो ग्रीन वाला कह रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये कह रहा है मुझे परेशानी है 2 पर, 2 पर इसको दिक्कत है, 1 - 2 -1 आ जाएगा, इसे 2 पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ पे फर्स्ट को प्रॉब्लम है, कहीं पे सेकंड को प्रॉब्लम है। हमें तो वो एरिया चाहिए जहाँ पे दोनों कॉमन है, मतलब दोनों ही एग्री है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला एरिया कौन सा है? ये एरिया वो है जो जहाँ पे दोनों ही कंफर्टेबल है, और वो इंटरसेक्शन से आएगा। जो कंफर्टेबल एरिया है वो इंटरसेक्शन से आएगा। अगला 23। ठीक है, आ जाओ, दोनों की परेशानी दूर करते हैं। फर्स्ट सुने, थोड़ा सा पहले वाले में आपको ज्यादा सावधान रहना है। पहले वाले में एक पॉइंट है जहां पे आपको सावधान रहना है। देखो 1 - x लोग लगा हुआ है, तो 1 - x निश्चित तौर पे 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 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 एक दिक्कत है, एक दिक्कत है। 1 - x बराबर 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोग अलाउड नहीं करेगा। अगर ये माइनस का हो गया तो लोग इसको अलाउड नहीं करेगा। लेकिन रुको, ये बट्टे में है, ये बट्टे में है। बट्टे में होने की वजह से नीचे वाला 0 ना हो जाए, और हमें पता है लोग 0 तब होता है जब ये 1 होता है। तो 1 - x बराबर 1 भी नहीं होना चाहिए, तथा ये कंडीशन और ऐड करो, तथा 1 - x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 - x 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 होते ही ये 1/0 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं होगा। बस अब निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का मान 1 से छोटा, ठीक है, तथा x 1 के बराबर, 1 से 1 कट गया, x का मान आ गया 0। x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है हमें माइनस अनंत से लेकर 1 तक, 1 से पहले पहले तक, और ये कह रहा है भाई 0 को छोड़ देना, तो 0 को छोड़ देना, -0, 0 छोड़ देना। अब एग्री है, माइनस अनंत से लेकर 1 तक, और उसमें से 0 छोड़ देना है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला सिर्फ अंडर रूट है, और सिर्फ अंडर रूट है इसलिए सिर्फ x+2 जो है वो 0 से बड़ा या बराबर भी चलेगा, यानी -2 से बड़ा या बराबर चलेगा। तो अनंत से लेकर, -2 से लेकर अनंत तक, -2 शामिल है, से लेकर -2 से लेकर अनंत तक। ये आपका हो गया। दोनों आंसर को मिलाओ और दोनों को एग्री करवाओ, कहाँ दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये 1, वो -2,
1 यहाँ ले लेता हूँ, -2 पहले आएगा, ये -2। फर्स्ट वाला जो है वो एग्री कर रहा है 1 से पीछे पीछे, और जिसमें 1 शामिल नहीं है, खाली डॉट, 1 शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरे वाला एग्री कर रहा है, -2 शामिल है, एक पॉइंट है जो अलाउड नहीं है, उस पर डॉट बना दो, 0 अलाउड नहीं है, 0 यहाँ आएगा इसके बीच में कहीं भी, ये अलाउड नहीं है। दोनों एग्री हो गए हैं -2 से लेकर 0 के बीच में, जिसमें -2 शामिल है, से लेकर 1 तक 1 शामिल नहीं है, क्योंकि 1 पे ग्रीन तो एग्री है लेकिन येलो एग्री नहीं है। 1 पर ग्रीन तो राजी है, ग्रीन वाला राजी है, परंतु येलो वाला 1 पर राजी नहीं है, और दोनों में से कोई भी राजी नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। और 0 है, उस पर कोई राजी हो ही नहीं सकता। तो ये हुआ -2 से लेकर 1 तक, एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ना होगा। तो ये जो छोड़ना होगा ना, इन पे थोड़ी सी सावधानी बरतना, वरना ये मामला बिगाड़ देते हैं। ये छोटे छोटे हैं, मामला बिगाड़ देते हैं ये। क्योंकि तो याद रखिए, लोग 1 आए, लोग 1 आते ही 0 हो जाता है, तो वो 1 नहीं आए, इसलिए जरूरी है कि x 0 ना हो। x 0 पे उससे प्रॉब्लम नहीं है ब्लू वाले को, ब्लू वाला तो 0 पे तैयार है, लेकिन ये 0 पे तैयार नहीं है, क्योंकि ये 0 पे लोग 1 आएगा, लोग 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, है ना। अगला, ये लो, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालो। लोग बेस 10 है, x-5/x² -10x + 24 माइनस घनमूल 3x + 5। इन सवालों को बार बार निकालिएगा, कई बार निकालिएगा। अच्छे होना चाहते हो तो बार बार निकालिएगा, और सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो एक बार बहुत है। तो इसमें आ जाते हैं। ये लोग पहले इसको दो भागों में बांट लेते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। पहले फंक्शन को देखें तो इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड होते हैं इसके, log 10 तो ऊपर आ जाएगा x-5 बटा नीचे आ जाएगा x-4 और x-6। log के अंदर वाला हमें जो है
वो प्लस का चाहिए, ये प्लस का चाहिए, इवन जीरो भी नहीं चाहिए, और ये प्लस का है, वो क्लियर है कि इसमें आंसर आएगा 4, 5 और 6। तो 4, 5 और 6 प्लस माइनस प्लस माइनस, इन पे ज़ीरो आएगा, इन पे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो भी नीचे वाले जो है वो नहीं लेने हैं, नीचे वाले ज़ीरो 4 और 6 नहीं चलेंगे, ऊपर वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि बराबर चाहिए ही नहीं आपको, बराबर आपको चाहिए नहीं तो ऊपर वाला भी नहीं चलेगा। तो अब खाली प्लस के चाहिए, और खाली प्लस के हैं 4 से लेकर 5 के बीच में, और यूनियन 6 से लेकर अनंत। ये हो गया पहले का डोमेन, डोमेन 1। डोमेन 2 पे चलते हैं, उसे ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है। ये ऐसे है x प्लस 5 की पावर 1/3, और मैंने कहा था घनमूल किसी का भी निकाल लो, घनमूल को कभी प्रॉब्लम नहीं आती, घनमूल की कोई लड़ाई नहीं है माइनस के साथ। इसका प्रांत हो गया पूरा का पूरा आर, इसका प्रांत हो गया पूरा का पूरा आर। याद हो घनमूलों के बारे में बताया था कि घनमूलों को कोई परेशानी नहीं होती, घनमूल हर नंबर का होता है, हर नंबर का घनमूल होता है, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो जीरो हो, हर नंबर का घनमूल होता है। घनमूलों को बेचारों की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाइयां खाली वर्गमूलों की है, वर्गमूलों को माइनस से दिक्कत है, घनमूलों को कोई माइनस से दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप जो मन में आए वो एक्स का मान रखिए, जो मन में आए, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में कुछ भी रखिए, ये पूरा हो गया। कॉमन निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है यही कॉमन आ जाएगा, क्योंकि उसका तो पूरा का पूरा आ गया, ये तो पूरे रियल नंबर पे संतुष्ट है। क्या कॉमन निकालोगे इनके साथ? हाँ तो सब कॉमन है, बस इसी को दिक्कत है खाली। कॉमन निकालो तो वह पिंक वाला ही कॉमन आ जाएगा, यही आंसर आ गया। चार से पाँच, 6 से लेकर, इसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, प्लस माइनस, ये वाला यहाँ से प्लस माइनस। और जो असमीका वाले लेक्चर है वो देख लो, असमीका वाले जो लेक्चर है उन्हें देख लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। असमीकाएं सारी वहां पे पड़ी हुई है, कैसे प्लस आता है, कैसे माइनस आता है, उन्हें पढ़ लो मोतीलाल, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत कुछ है उसके अंदर, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वहां पे पूरा एक लेक्चर, पूरा 3 दिन जो है कंटिन्यू वो पढ़ाया हुआ है असमीका, उसे पढ़ लो, उससे सारी कहानी एक क्लियर हो जाएगी कि कहाँ प्लस लेते हैं, कहाँ माइनस लेते हैं, किन को छोड़ते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं। ये जो सब कहानी है ना सारी, ये सारी असमीका है, वो ज़रूर लीजिएगा, वो लेक्चर ज़रूर लेना है, क्योंकि वो लिए बिना ये परेशान करेंगे आपको। ये लो अगला क्वेश्चन, इसमें है log 2 x प्लस 3।
हाँ प्लीज वो जरूर देखिएगा, असमीका वाले लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप असमीका वाले लेक्चरों को मिस करोगे तो प्रांत भी दिक्कत देगा, परिसर भी दिक्कत देगा, और प्रांत परिसर तक की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत आगे भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आगे असमीका हर जगह काम आती है। अभी डायनेमिक्स पढ़ा रहा था, मतलब गति विज्ञान पढ़ा रहा था, उसमें भी मैंने दिखाए थे कि देखो यहाँ पे भी असमीका आती है, यहाँ पे भी असमीका आती है, तो असमीका भरी पड़ी है। आप लोगरिथम से नहीं बच सकते, लघु गुणक से नहीं बच सकते, लघु गुणक आपको पढ़ना होगा। लघु गुणक नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो जो जगह है जहां जहां लोग काम आता है वो सारी दिक्कतें खड़ी रह जाएगी। और ऐसे ही असमीकाएं हैं, जब तक आप असमीकाओं को डील नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है। लास्ट पूरा वीक जो है वो लोगरिथम और असमीका, बस ये दो ही चीजें पढ़ाई थी, तो वो एक बार जाके देख लेना, सारे समझ में आ जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अब इनको देख लो, है ना। जय श्री राम बलवंत। शाबाश राम अवतार, बढ़िया। विनीता कह रही है चारों में से कोई नहीं है। शाबाश गजेंद्र। रवीना, रवीना, ऐसा क्या कर रहे हो? मनोज ध्यान से। अच्छा, जो आंसर आया ना उसे एक बार चेक तो करो। जो लोग आंसर अपना बता रहे हैं कि ये ठीक है, उसका एक बिंदु रख के तो देखो। जो आप आंसर बता रहे हो उसका एक बिंदु रख के तो देखो। जो भी आप आंसर बता रहे हो उसका एक पॉइंट रख के देखो। हाँ, ये डी में जो है ना, आप जल्दबाजी कर रहे हैं थोड़ी सी। हाँ अब ठीक है सुधांशु। यार गणित में ऐसी बारीकियां होती थी, छोटी छोटी होती है, आप थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी। अब आप इतने समझदार हो गए हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि गणित, इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि गणित जो है वो किसी की नहीं है, वो सही की है। गणित सिर्फ उसकी है जो सही की है। जिसने एक भी चीज चूक हो गई, एक भी चीज वो सवाल में देखना भूल गया, इतने में घाघर। हाँ, इसका तो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर नहीं है। आंसर डी हो सकता था, डी आंसर हो सकता था, लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से गलत हो गया। देखो पहले तो ये दो सवाल है आपके, इन्हें दो सवालों के तौर पे अलग अलग कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, मिक्स ना करो भाई। रूल मिक्स ना करो, रूल मिक्स ना करो। आपके दो सवाल है, एक सवाल तो है आपका log 2x+3, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाम एग्जाम्पल, इसका नाम f हो गया, नीचे वाले का नाम g हो गया। ये f हो गया, ये g हो गया, fx और gx दोनों हो गए। अब बट्टे वाले के हिसाब से fx gx दोनों हो गए। दो सवाल हो गए, इसमें आप वो बड़े वाला वो नहीं कर सकते, यहाँ बड़े वाला नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर लोग लगा पड़ा है, नीचे लोग है नहीं। तो आप वो जो बड़े वाला करते हैं ना, वो लोग पूरे पे लोग लगा हुआ होता है तब वो इस्तेमाल होता है। अब आधे पे लोग है, आधे पे लोग नहीं है, तो यहाँ पे आपको सवाल को दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो लोग वाला पहला सवाल, एक नीचे वाला जो है वो दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन हो गया। और मैंने बताया था कि जब दो फंक्शन हो, एफ बटा जी हो, एफ बटा जी का डोमेन आप ऐसे निकालते हैं।
अगर इनका प्रांत निकालना हो, एफ बटा जी का प्रांत निकालना हो, तो एफ का प्रांत इंटरसेक्शन जी का प्रांत, दोनों के प्रांत में से वो निकाल दो जिन पर जी 0 है। जिन पर जी का मान 0 आ रहा है उनको निकाल दो। तो पहले प्रांत तो निकाले। इसका प्रांत लोग लगा हुआ है, तो x प्लस 3 को बड़ा होना पड़ेगा 0 से, x बड़ा होगा -3 से, तो ये हो गया -3 से लेकर अनंत तक। ये इसका प्रांत हो गया फर्स्ट का। सेकंड का, इसके प्रांत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रांत हो जाएगा पूरा का पूरा r, पूरा का पूरा r हो गया। हो गया। अब माइनस करने पड़ेंगे जी के 0। जी में 0 कौन कौन है, इसके 0 कौन कौन है वो निकाल लो। इसके 0 हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और इसके 0 आएंगे x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -1 और -2, ये दो 0 आएंगे। तो इन दोनों का कॉमन निकाल लो पहले, और ऑब्वियसली बात है पूरा रियल नंबर है, तो पूरे रियल नंबर के साथ कॉमन निकालोगे तो जो कॉमन निकल रहा है वही आ जाएगा। तो ये -3 से लेकर अनंत तक आ गया। इसमें से बस माइनस करने हैं हमें ये 2 पॉइंट, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये हो सकता था आंसर, परंतु यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, इसलिए चारों के चारों गलत हो गए। हाँ कोई बात नहीं, मैं ही तो बताना चाहता हूँ। ये आप अपने लिए मत लेना कि मैंने नहीं देखा, हम भी नहीं दिखते, कई बार हमें भी नहीं दिखते, कई बार हम भी सवाल कर रहे होते गलती कर देते हैं, फिर बच्चे मैसेज करते रहते कमेंट में, सर ये आपने यहाँ पे वो लिख दिया, भूल गए हम। अरे यार गणित में इतनी चीजें होती है, दिखती ही नहीं है, कई बार छोटी, कई बार हम तो आप तो मान लो आप तो सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं ना, हम तो सवाल सॉल्व भी कर रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं, और कुछ दिमाग में और भी कुछ चल रहा होता है, तो हम तो इतने कुछ फंसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी गलतियां मिस हो ही जाती है कि अच्छा अरे यार ये तो ये लगा हुआ था और हमने तो ये लिख दिया, क्या ये लिखा था यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो स्वाभाविक है। इसलिए हमसे थोड़ी ज्यादा होती है आपके मुकाबले, हमारी गलतियां आपके मुकाबले ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो गलतियां हो जाती है। और गणित का नियम ये है कि बख्शते नहीं है, गणित का नियम ये है कि ये बख्शते नहीं है, ये नहीं देखती कि भाई बंदा इतने साल से पढ़ा रहा है, चलो आज आज एक मौका दे देते हैं इसको। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर, ये ई की पावर पे, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर 5x -3 एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर चर घातांकी, इसका प्रांत क्या होगा। हाँ वो कह रहे मेरी गलती नहीं मानी जाती एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर, नाम सुना होगा आपने, नील्स बोर। बोर का नाम तो बड़ा फेमस है, केमिस्ट्री में बोर मॉडल आता है, नील्स बोर। नील्स बोर कहते थे कि एक विशेषज्ञ जो होता है, नील्स बोर का स्टेटमेंट है, कोटेशन है, कि वो कहते हैं कि एक आदमी जो विशेषज्ञ होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो होता है जो बहुत छोटे से एरिया पे बहुत ज्यादा गलतियां करे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया है, ठीक है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ मिस्टेक, ये नंबर ऑफ मिस्टेक है, ठीक है। तो कोई आदमी उतना ही एक्सपर्ट है इस एरिया का, इस एरिया का वो उतना ही एक्सपर्ट है जितने छोटे एरिया पे, मतलब एरिया जितना छोटा हो और गलतियां उसने उतनी ही ज्यादा की हो।
जितने छोटे एरिया पे जितनी ज्यादा गलतियां की हो, वो उतना एक्सपर्ट होता है, वो उतना विशेषज्ञ होता है। और ये बात अब अच्छे से समझ में आती है कि हाँ, क्यों कहा जाता है ऐसे। क्योंकि आप जो गलतियां करते हो बहुत बड़े एरिया पे गलतियां करते हैं। नॉर्मली एक बच्चा जो होता है वो बड़े एरिया पे गलतियां करता है, और जो विशेषज्ञ होते हैं वो छोटे से एरिया के ऊपर गलतियां करते हैं। एक छोटा एरिया पकड़ते हैं और उसी पे वो सारी गलतियां करते हैं। अपनी जितनी भी गलतियां होती है वो उसी एक ही चीज पे सारी कर लेते हैं, उस पे ही ज्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। और हम लोग गलतियां तो हम भी करते हैं और अच्छी खासी गलते हैं, लेकिन बहुत बड़े एरिया पे गलतियां करते हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि देखो ई है, ई के ऊपर चाहे कोई भी पावर आओ कोई परेशानी नहीं है, बस अंडर रूट का झंझट है। अंडर रूट की एक परेशानी है, और अंडर रूट की परेशानी है यानी 5x -3 -2x² ग्रेटर देन इक्वल, हाँ इक्वल्स टू भी चल जाएगा, ठीक है। माइनस से गुणा करने पर और गुणनखंड आ जाएंगे 3 और 2। 1 और 3/2 माइनस प्लस 1 से लेकर 3/2 तक। ना गलतियां करके देखनी पड़ती है, गलतियां कर करके देखनी पड़ती है, क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि नतीजे पे एक बार में पहुंच जाओ। आप सवाल करते हैं, आप ये तरीका सोचते हैं कि ये बढ़िया होगा, वो लगाते हैं, फिर वो काम नहीं करता, फिर आप दूसरा तरीका अपनाते हैं, है ना। मान लीजिए आप यहाँ से किसी एक शहर से अपनी गाड़ी लेके या बाइक लेके आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, रास्ते में कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके, तो आप क्या करेंगे? पहले आप एक रास्ते में चले जाएंगे, गलत हो गए, वहां से गाड़ी वापस लाएंगे, फिर दूसरे रास्ते जाके देखेंगे। यही तरीका होगा, या तो पहले से ही वहां बोर्ड लगे हुए हो, पहले से ही वहां पे लोग गए हुए हो। अगर पहले से उस रोड के ऊपर लोग चले हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, तो फिर आपने नया क्या खोजा? वो तो पहले से ही खोजा हुआ था। वो पहले से ही सड़क बिछी पड़ी थी, पहले से ही बोर्ड लगे पड़े थे, पहले से ही उस सड़क के ऊपर लोग चल रहे हैं, तो आपने नया क्या खोजा? तो जब भी आप नई खोज करते हैं तो वो सड़क ऐसी होती है, ना तो वहां कोई सड़क होती है, ना कोई बोर्ड लगी होती है, ना कोई व्यक्ति होता है। पहली बार उस रोड पे आप ही चल रहे होते हैं और आप ही रोड बना रहे होते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और वो गलतियां ही तय करेगी, है ना। उन गलतियों के साथ ही आपको चलना पड़ता है। बार बार करके देखते हैं, ऐसे नहीं हुआ चलो इससे हो जाएगा, इससे नहीं हुआ चलो इससे हो जाएगा, और ये चलते चलते आप बेहतर होते चले जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसे करके देखो ये करके देखो।
अच्छा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है, ऑप्शंस को काट के कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और ये सवाल ठीक भी है, अगर बाय ऑप्शन जाते हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक है, स्वस्थ सवाल है। देखो ट्राई करते हैं इसको बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन ट्राई करते हैं इसको, ऑप्शन वाला थोड़ा ठीक रहेगा, तो बाकी तो बड़ा खतरनाक है। ये हो गया हमारा 0.707 और ये होता है 0.707। ये प्लस में है, ये माइनस में। चलो, ये कह रहा है कि 1/√2 माइनस का 1/√2 शामिल है। अगर हम माइनस का 1/√2 यहाँ रखते हैं इसमें, ऑप्शन ए के हिसाब से, ऑप्शन ए कह रहा है कि x बराबर -1/√2 अलाउड है। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ये 1/2 हो गया, ये माइनस का 1/√2 हो गया, और ये माइनस का 1/√2 हो गया, जो कि माइनस के √2 हो गए, जो कि आइटा में आ गया, मतलब आंसर गलत है। तो ए तो डेफिनेटली गलत है, ए तो गया, क्योंकि एक ने कह रखा है कि माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2 रखने पर आइटा आ रहा है, ये गलत। बी ट्राई करूं, बी में 0 है, बी में बीच में से कोई भी एक बिंदु ले लो, कल्पना करो x बराबर 0 ले लिया, x बराबर 0 रखने पर साफ दिख रहा है कि √-1 आएगा, इसका मतलब बी भी गलत है। सी ट्राई करो, सी ने बताया है, सी तो यहाँ अनंत तक और उधर अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ से कोई निकाल लो एक, सपोज करो x बराबर 2 ले लिया, x बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस, ये आ जाएगा 1 में से 2 4, ये हो गया 4, 1 माइनस 4 √-3, ये तो यहीं अटक गया, तो ये भी गलत, तो बाय ऑप्शन सी भी गलत। ऑब्वियसली बात है, आंसर बचा डी। वजह चेक करके देख सकते हो, तो इसको आप बाय ऑप्शन कर सकते थे, और कई सवाल बाय ऑप्शन ज़्यादा ठीक पड़ते हैं। बाय ऑप्शन का फायदा ये होता है कि आपको मेन तरीका आए या ना आए, ऑप्शन तो आपकी मदद कर ही देते हैं, है ना। ऑप्शन वाला ये बड़ा चमत्कारी तरीका है। वैसे इसमें मूल तरीके का कोई महत्व नहीं होता कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, कई बार आपको मूल तरीके से आता भी नहीं सवाल है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस की सहायता से आंसर तक पहुंच जाते हैं। देख लो, इसमें मूल तरीके का कोई लेना देना नहीं है, बस आप इंटरवल में गए, पॉइंट रख के क्रॉस चेक किया, क्योंकि अगर आंसर है तो सेटिस्फाई करेगा, एक्स का मान रख रख के देखा, अपने आप ही रिजेक्ट होते चले गए और डी आपके पास बच गया। ठीक है, तो ये वाला तरीके जो ना, ये वाले ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इनकी प्रैक्टिस, बाय ऑप्शन वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये हमेशा करते रहे, क्योंकि ये तो तब भी काम कर जाती है जब आपको मेन तरीका नहीं आता। मेन तरीका तो तभी काम करता है जब मेन तरीका आता है, तो जब नहीं आता हो तो कई सवाल ऐसे भी होते हैं जो बहुत हटके आ जाते हैं, जैसे अभी ये सवाल है, ये काफी हटके है, काफी पेचीदा सवाल है। तो इस सवाल से माथापच्ची करने से बेहतर आप बाय ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शंस की मदद जरूर लिया करो। चलो आगे चलते हैं, अगला है हमारा अंदर वाला जो पार्ट है वो प्लस का होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तथा, एक तथा और लगाओ, एक शर्त और है, √2 लगे पड़े हैं, एक नहीं एक और है, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आपका 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको बाद में भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये भी अंडरूट में है, ये भी अंडरूट में है, तो ये भी प्लस का होना चाहिए, या 0 होना चाहिए या प्लस का होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आप एक्स का मान निकाल सकते हैं, माइनस से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0,
ये आ जाएगा आपका -1 और +1 के बीच में, ठीक है। तो इस वाले अंडर रूट के बने रहने के लिए ये वाला अंडर रूट बना रहे, इसलिए ये शर्त है। इस शर्त से ये अंदर वाला अंडर रूट वैलिड रहेगा, मतलब सही रहेगा। तो एटलीस्ट आप इससे देख सकते हो कि कुछ आंसर तो इससे ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो अंडर रूट है पूरे सवाल की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो इतना सा अंडर रूट है ये तब तक काम करेगा जब तक आपका आंसर -1 और +1 के बीच में। तो इजे जो सी ऑप्शन था वो तो डायरेक्ट ही कट गया, सी तो कंफर्म ही कट गया। क्या सी तो गलत है, सी तो काम कर ही नहीं सकता। वो कह रहा माइनस अनंत प्लस अनंत तक, तो सी तो अपने आप ही कट गया, क्योंकि ये जो अंदर वाला अंडर रूट है ये केवल इतने तक ही काम करेगा। अब उसके बाद में पूरा अंडर रूट हो रहा है, वो देखो वो कहाँ तक काम करता है। उसके बाद में यहाँ आए, एक्स को हमने यहाँ रखा, उसको हम यहाँ ले आए। अब हम स्क्वायर करने वाले हैं, लेकिन रुको, स्क्वायर करने से पहले गारंटियां लेनी पड़ती है। स्क्वायर करने से पहले गारंटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा स्क्वायर का नियम ये कहता है, स्क्वायर का नियम ये कहता है कि पहले कंफर्म करो कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि स्क्वायर करने के बाद अगर ये दोनों साइड के नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने के बाद बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, है ना। ये देखना बहुत जरूरी है। अगर नंबर पॉजिटिव है, जैसे 3 बड़ा है 2 से, है ना, तो स्क्वायर भी बड़े का बड़ा आएगा और छोटे का छोटा आएगा। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है, जैसे -2 बड़ा होता है -3 से, लेकिन स्क्वायर करने पर ये 4 आ गया और वो 9 आ गया, चिन्ह पलट गया। अगर नंबर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो फिर बड़ा छोटा हो जाता है, स्क्वायर करने के बाद छोटा बड़ा हो जाता है। तो पहले ये देखना है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जवाब है नंबर नेगेटिव नहीं है, नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है इस तरफ अंडर रूट लगा हुआ है जो पॉजिटिव होगा या शून्य होगा। अब ये पॉजिटिव होगा तो फिर इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव से कभी नेगेटिव तो बड़ा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव संख्या तो पॉजिटिव से बड़ी हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि x जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है। बराबर भी नहीं चल सकता, क्योंकि 0 अगर बराबर हुआ तो 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी हटा दो कि भैया सिर्फ अभी तो पॉजिटिव की गारंटी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी कितना होगा वो अभी सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अब दोनों साइड वर्क करने पर आप वर्क कर सकते हैं, वर्क करने पर बड़ा बड़ा बना रहेगा, छोटा छोटा बना रहेगा, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। ये इधर आ गया, ये एक आ गया, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आपका आंसर हो गया। ये माइनस का 1/√2, ये प्लस का 1/√2, ये प्लस, ये प्लस, ये 0। लेकिन आपने शुरुआत में कहा था कि x का मान प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, तो माइनस वाले को छोड़ दो, आपका आंसर इधर वाला होगा, केवल इधर वाला, 1/√2 से लेकर अनंत तक, 1/√2 से लेकर अनंत तक। एक बटा √2 शामिल है। अब ये वाला आंसर आ गया, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, दोनों आंसरों का इंटरसेक्शन कर लो। ये आंसर और ये आंसर, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 1/√2 से लेकर 1 तक। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। कंडीशन बहुत बारीकियां होती है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां हो जाती है जो मिस हो जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं डाली तो सबने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बना लिया। अब नेगेटिव पॉजिटिव बना के सबका आंसर ए आने लग गया, तो बंदे ने दे भी रखा है, इसने जानबूझ के डाला था, ये देखो ए डाला हुआ है, ए इसीलिए डाला था ताकि कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज हो गए।
और लेकिन फिर भी देखो, एक बात याद रखो हमेशा, जब भी अपने आंसर निकालो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो। अगर आपको डाउट है, और खासकर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब हो ना, तो एक बार जो आंसर आता है उसको क्रॉस चेक और कर लो कि वो आंसर समीकरण, भाई आंसर तो इसी का है ना, आंसर तो इसी का है, इसको तो संतुष्ट करेगा ही नहीं। हल करने के दौरान आप कुछ भी कर सकते हो, हल करने के दौरान आप कुछ भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बता चुका हूं। कई बार स्क्वायर कर लेते हो, क्यूब कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, लेकिन करने के बावजूद आंसर तो जवाबदेही तो इसके खिलाफ पड़ती है ना, इसी का तो आंसर है, इसी का आंसर है, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर आपने ये आंसर निकाला, चलो मान लो निकल गया, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई मिस हो गया, जैसे ये एक्स वाली कंडीशन मिस होगी, हो गया, ये आंसर आ गया, लेकिन आंसर आगे तो होगा तो इसी का है ना। तो एक बार रख के तो देखो सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम कर ही नहीं रहा, इसका मतलब है कुछ भूल चूक हुई है यहाँ पे, कुछ मिसिंग है, तो ये पकड़ में आ जाता। क्योंकि देखो, जब भी आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, ये करने के बाद में कहानी कुछ की कुछ और हो जाती है। एक शामिल क्यों नहीं होगा गजेंद्र? रख के देख ले, एक रख के देख, x बराबर 1 रखने पर, रख के देखो, एक अंडर रूट 1 बराबर 1 परफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्यों नहीं होगा एक? रख के देखो ना, मेरे कहने या नहीं कहने से क्या दिक्कत? बढ़िया बात है, आप सब्जेक्ट गणित पढ़ रहे हैं, गणित में आपको मेरे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ले जाओ यहाँ ला के रखो। -1 नहीं होगा, तो -1 कहाँ है इसमें? डी में देख लो, -1 नहीं है, डी में -1 नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप सोचो इस आंसर का, तो ये आंसर इसका था, छोटे वाले अंडर रूट का, तो छोटे वाले अंडर रूट में रख के देख लो आप, छोटे वाले अंडर रूट का आंसर है। छोटे वाले अंडर रूट को -1 पे दिक्कत है क्या? नहीं। +1 पे दिक्कत है क्या? नहीं। -1 +1 के बीच में दिक्कत है क्या? नहीं। तो छोटे वाले अंडर रूट के आंसर था ही। इसने पूरे की गारंटी थोड़ी ली है, इसने पूरे की गारंटी थोड़ी ली है, इसने अपने अंडर रूट की गारंटी लिया, वहां तक वैलिड था। फिर पूरे की निकाली, दोनों का इंटरसेक्शन किया, ताकि दोनों की एक कॉमन राय बन जाए, जहां पे दोनों ही राजी हों। छोटे वाला अंडरूट भी खुश हो, दो अंडरूट है यहाँ, छोटा अंडरूट, बड़ा अंडरूट, तो दोनों अंडरूट को खुश किया, इंटरसेक्शन निकाला, वो हिस्सा आ गया जहां दोनों खुश है। अगला, हाँ मुझे भी नहीं पता चलता, मेरे 1.5 घंटे क्लास हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता। 1.5 घंटे की सुबह होगी, 1.5 घंटे की अभी हो जाती है, शाम को फिर ले लूंगा, और ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि भाई, जबकि आप लोग तो जैसे फिर भी बैठ के पढ़ रहे हैं या अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं, मैं तो खड़ा रह के पढ़ा रहा हूँ, तो भी ऐसे पता नहीं लगता कि 1.5 घंटा निकल गया। अच्छा 1.5 घंटे हो गए, कई बार तो टाइम देखता हूँ 1.5 घंटे हो गए, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, तो फिर चलो क्लास को ओवर कर देते हैं, वरना तो लंबी हो जाएगी। लेकिन टाइम नहीं पता चलता, मैथ्स का सबसे अच्छी चीज़ ये। और जैसे मैं कुछ दिन पहले की आपको बता भी रहा था कि मैं
वो गौरव सर हैं, उनकी देख रहा था मैं, क्लास देख रहा था वो जीके वाली। तो मुझे लगा कि या उन्होंने वो पढ़ाते 1 घंटा 15 या 20 मिनट की क्लास होती है। तो 1 घंटा 15 या 20 मिनट जब उनकी क्लास होती है, तो वो याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, वो ऐसा कुछ सा चलता रहता है, मोटा-मोटी वही चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि यार जब ये इतना मतलब ये चीज़ें इतनी इरिटेटिंग है, इनको याद करना है, याद ही याद करना है, हर पेज के साथ कुछ और नया याद करना है, पीछे वाला याद रखना है, आगे वाला और याद करना है, इतना सब कुछ चलता रहता है और बच्चा फिर भी 1 घंटा 20 मिनट क्लास इनकी झेल लेता है। इनकी 1 घंटा 20 मिनट झेल ही रहा है वो, देखो अच्छी चीज़ है ही नहीं, कोई चाहे कुछ भी कहे, कोई दो राय नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मजबूरी है। आप एक बार मजबूरी हटा के देखो, फिर देखो कि क्या कोई उस जीके को इतना बर्दाश्त कर सकता है। तो वो मजबूरी के कारण है कि भाई सिलेबस में वो है, इसलिए वो झेल रहा है। गणित तो तब भी थी, गणित तो तब भी थी, जब सेकंड ग्रेड नहीं हुआ करता था, फर्स्ट ग्रेड नहीं हुआ करता था। और दुनिया में सारे देशों में बहुत से देश है जहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं होता, लोग तो वहाँ पे भी गणित पढ़ते हैं, पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। तो हम तो छोटी क्लासों में भी पढ़ते थे, छोटी क्लासों में भी गणित पढ़ाई जाती थी, कहाँ कौन सा फर्स्ट ग्रेड था, कौन सा सेकंड ग्रेड था, कौन सा आईएएस बनना था वहाँ पे। तो गणित तो हमेशा से रही है, हमेशा, और जरूरी भी है, वो जीवन के लिए जरूरी है। आज आप गणित या विज्ञान से परे चले जाएंगे तो आप जीवन को सर्वाइव ही नहीं करवा सकते, हम इस धरती पर सुरक्षित ही नहीं रह सकते। तो वो तो कारण समझ में आता है, विज्ञान समझ में आते हैं, लेकिन जो जीके वाला इतना चलता है, वो इतनी देर पढ़ाते हैं, उनको 1 घंटा 20 मिनट लोग बर्दाश्त करते हैं। मैंने शायद यूट्यूब पे क्लास ली थी, 2 लगभग 1 घंटे 50 मिनट कुछ हो गए थे, तो मेरी टीम वाले कहने लगे, "सर बहुत लंबी हो रही है, यहाँ बहुत लंबी हो रही है, इतनी बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्चे।" तो मैंने कहा, "क्यों?" बोले कि, "सर इतनी लेते नहीं है यहाँ पे, मतलब 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा आप इतना ही पढ़ाया करो, इससे ज़्यादा पढ़ाते हो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं।" क्योंकि गणित में तो पता ही नहीं चलता टाइम का। आप घड़ी देखते हैं तो पता लगता है, अरे 1 घंटा हो गया, अभी तो बोलना शुरू किया था। कई बार मुझसे तो ऐसा होता है कि अभी बोलना शुरू किया था, 1 घंटा हो गया। चलो खत्म हो गई क्लास तो। वैसे आप लोग लौह पुरुष हो चुके हो, क्योंकि जो जीके को मान लीजिए 1.5 घंटा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर गणित में कहाँ प्रॉब्लम है यार? इसको नीचे वाले को ठीक करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। वही तो करना, इतना इतना जीके और सारा का सारा याद करना है। प्रॉब्लम ये है कि वो सबका सब याद ही करना है। कल वाला याद किया नहीं, अगले दिन फिर याद करो। जीके तो सही में हटना चाहिए, मतलब रीजनिंग डाल दो, खूब रीजनिंग डाल दो, और कोई लॉजिकल चीज डाल दो, कम से कम इससे तो पीछा छूटाओ यार। इतना इतना ये तो मत डालो यार, हद है इसकी तो। ये तो कम से कम कर दो, मैं कह रहा हूँ, और इंग्लिश डाल दो, चल जाएगी उतनी, तो वो भी चल जाएगी। इतना तो हिंदी इंग्लिश डाल दो, वो भी चल जाएगी, लेकिन कम से कम चलो हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, एटलीस्ट इंग्लिश तो सुधरेगी, थोड़ी बहुत तो ठीक होगी। थोड़ी हिंदी ठीक होगी, चलो लिखने में काम आएगी, पढ़ने में काम आएगी, बोलने में काम आएगी, थोड़े शब्दावली बढ़ेगी, शब्द अच्छे होंगे, वही मान लो। हिंदी इंग्लिश ही करवा दो कम से कम। इस जीके से तो मतलब, अगर मान लीजिए जीके में मैं 50 उद्यान याद कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं इंग्लिश के 50 वर्ड याद कर रहा हूँ, तो फार बेटर है। कम से कम मेरे बोलने में तो काम आएंगे, मेरे बातचीत में तो, मेरे जो बोलने की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तो बेटर होगी। वही मानिए, हिंदी अगर मेरे ऐड हो रही है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, क्लास में मैं हिंदी में शब्द बोलूंगा, अच्छे शब्द यूज करूंगा, तो मेरे पढ़ाने की कला अच्छी होगी। इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करने से मेरी जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। यही ठीक करा दो। जीके का क्या, मैं उद्यान किस दिन क्लास में पढ़ाऊंगा? मैं किस दिन क्लास में बैठ के उद्यान पढ़ाने वाला हूँ? मैं किस दिन क्लास में बैठ के छतरियां पढ़ाने वाला हूँ? और मैं किस दिन पढ़कर पहाड़ियां, है ना, इनके बारे, मूर्तियां, और ये जो ये वाले गहने, ये राजकीय गहने, ये वो और ये वो, इसको कब पढ़ाऊंगा मैं? किस दिन में पढ़ाऊंगा वो? फिर मेरा दिमाग भर क्यों रहे हो जिसको मेरे काम में नहीं आना कभी?
कभी मैंने पढ़ाई है छतरियां? और सोचो, अगर मैं जिस दिन छतरियां पढ़ाऊंगा उस दिन बच्चे क्लास में आएंगे। अगर मैं किसी दिन छतरियां पढ़ाने लग गए, अगर मैं किसी दिन, आप भी मान लीजिए सेकंड ग्रेड लग गए, और सेकंड ग्रेड में लग के अगर आप छतरियां पढ़ाने लग गए, या ये मतलब महल वहल पढ़ाने लग गए, तो क्लास में बच्चे पढ़ेंगे? फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं, दबा के पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें से नीचे वाले जीरो तो ले ही नहीं सकते, 2 और 5 तो अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 और 5 तो नीचे वाले जीरो है, और हमें माइनस वाले चाहिए। ये वाला 0 3 ये चल जाएगा, लेकिन ये है नहीं, तो माइनस माइनस वाले चाहिए, तो माइनस अनंत से लेकर -3 तक ये चल जाएगा, यूनियन 2 से लेकर 5 तक। इसलिए हमारे बच्चे डरे रहते हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना वो डरे रहते हैं। बच्चा डरा पड़ा है, मैथ्स वाले बच्चे है ना, वो मैथ्स पढ़ता है उसको अचानक से याद आती है, और जीके भी है, फिर वो बेचारा फिर से ऐसे मैथ्स पढ़ रहा है, मजे आ रहा है, सबसे अच्छे से पढ़ रहा है, आराम से निकाल रहा है सवाल, इंजॉय कर रहा है, इंजॉय करते करते अचानक ही पता नहीं कहां से अंदर से आवाज आती है, जीके भी है, इतने में फिर वो घबरा जाता है, फिर से वो डर जाता है कि यार वो जीके, हाँ यार जीके भी है, फिर वो मैथ्स को साइड करता है, फिर वो जीके को उठाता है, फिर पढ़ने, अच्छा जीके भी कौन सा पढ़ नहीं रहा है, जीके भी चलो, जीके में भी एक चीज होती है, चलो वो इतिहास पढ़ रहा होता तो भी इंटरेस्टिंग तो होता, कम से कम इतिहास भी पढ़ रहा होता तो वो कंटिन्यू पढ़ रहा होता, लगातार पढ़ रहा होता, बाबर कब आया, बाबर से हुमायूं कैसे, अकबर कैसे आया, हुमायूं कैसे, वो लगातार क्रम से चला रहा होता, एक क्रम तो चल रहा होता पढ़ने का, किसने क्या किया कैसे किया। अब यहाँ पे इधर से तो अचानक ही बाबर आ जाते हैं, बाबर के बाद में अचानक ही कोई निकल के आ जाता है, इतने में से इधर से कोई निकल के आ गया, इधर से कोई निकल के आ गया, इतने में छतरियां आ जाती है बीच के अंदर, फिर छतरियां से इतने में गहने आ जाते हैं बीच के अंदर, औरतें कौन सी गहने पहनती है आदमी याद करके बैठा है, औरतें कौन सी गहने पहनती है वो आदमी याद करके बैठा है, समझ में नहीं आ रहा वो करेगा क्या, सोचो, करने मत है, हो यही रहा ना, देख लो, औरतों की पोशाकें, औरतों के कपड़े, औरतों के वो जो गहने पहनती है वो आदमी याद कर रहा है, कौन कौन से होते, यही करवा रहे हो, अब नहीं याद करेगा तो बता दो। बाकी का सर करंट अफेयर निकाल देता है, करंट अफेयर आता है वो रोज रोज का आ जाता है, पढ़ ही रहे हैं, और सुबह पहले उठ के पढ़ रहे हैं। भाई सिलेबस तो ठीक, इतना तो हो ही सकता है, थोड़ा सिलेबस तो ठीक कर दो, कम से कम एक बैलेंस पेपर तो बना दो ना, एक बैलेंस पेपर की तो मांग है खाली, और जान तो मांग ही नहीं रहे, कुछ तो एक बैलेंस पेपर बना दो कि भाई मैथ्स है, उसको एक पेपर बना दो, उसमें मैथ्स, मैथ्स तो मेन पेपर है ही, साइंस वालों के साइंस आएगी, हिस्ट्री वालों की हिस्ट्री आएगी, इंग्लिश वालों की इंग्लिश आएगी, सबका ठीक है, बस ये जो बीच में जो फालतू का जीके का है वो भी 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन वाला वो हटा के उसमें थोड़ी सी इंग्लिश डाल दो, 10-15 क्वेश्चन इंग्लिश के डाल दो, 10-15 हिंदी के डाल दो, 20 एक मेंटल एबिलिटी के डाल दो, डिसीजन मेकिंग के डाल दो, टीचिंग के डाल दो, ऐसे करके उसको एक बैलेंस से बना दो, ताकि बच्चा पढ़े तो उसको फायदा ही हो, पढ़ने के मतलब कोई अगर 10 साल तैयारी कर रहा है, मान लो किसी का 10 साल बाद भी नंबर नहीं आता, तो कम से कम 10 साल तैयारी करने का फायदा तो होना चाहिए उसको, उसकी कुछ तो बेहतर होना चाहिए। आज एक मैथ्स वाले को छतरियां याद करके क्या फायदा होगा, वो तो भगवान जाने। अब तो 40% वाला कोटा और हटा दिया, तो जीके और पढ़ो, अब तो जीके पे और ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अब तो आपको यहाँ से भी लेने हैं, वहां से भी नंबर कमाने हैं। हाँ -3 इंक्लूड है, -3 में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 और 5 जो थे वो नीचे वाले जीरो थे, ये बिल्कुल अलाउड है, तो माइनस अनंत से -3 तक, और फिर उसके बाद में 2 से 5 के बीच वाला। तो जीके में याद, हम दूसरा हमारे मैथ्स वालों के लिए वो बिल्कुल अपोजिट एंड है, गणित में हम सिखाते हैं रट्टा मत मारो, याद मत करो, आप मेरी क्लास में आते हैं, मैं ये कहता हूँ रट्टा मत मारना, याद मत करना, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप जीके में जाते हैं, वहां का गुरुदेव ये समझाता है कुछ नहीं समझना, रट्टा मारो, बस रट्टा मारो, बस रट लो, ये छोटा तरीका है, इस तरीके से याद कर लो, इस तरीके से याद कर लो। अब आधा दिन तो आप ये सुन रहे हो, ऐसे रट्टा मारो, ऐसे याद रखो, इस तरीके से याद रह जाएगा, इधर हमारी तरफ आते हो, मेरे पास आते हो, मैं कहता हूँ रट्टा मत मारना है, रट्टा मत मारना, समझो,
रट्टा नहीं मारना है, समझना है, गहराई से समझना है, अच्छे से समझना है। और वहां पे वो कह रहे हैं समझना उमना छोड़ो, परीक्षा पास करनी है खाली, खूब रट्टा मारो। ये लो, आप तो दो जगह फंस गए। अब मैथ्स का बच्चे को रट्टा नहीं मारा जाता, ये भी इतना ही बड़ा सच है कि मैथ्स का बच्चा चाहे कैसा भी हो, अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो जीके में रट्टा मार ही नहीं सकता, क्योंकि जो लॉजिकल हो गया वो याद नहीं रख सकता, उसकी याददाश्त अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, याद करने की जरूरत ही क्या है, बना लेंगे फॉर्मूले, तैयार कर लेंगे, हाथों हाथ बना लेंगे फॉर्मूले। इसलिए हम छोड़ रहे क्या है कि फॉर्मूले बनाने, हाथों हाथ बना लेंगे, जरूरत पड़ी तो दिमाग में बना लेंगे। तो हम तो याद करने से बिल्कुल परहेज करते हैं, बिल्कुल परहेज रहता है हमारा तो याद करने से। और वहां पे हमें यही सिखाया जाता है कि खूब सारा याद मत, अभी वो रट्टा मरता नहीं है, रट्टा मरता नहीं तो वो दिक्कत आएगी। और अब 40% वाला नियम हटा दिया तो वो और है कि अब जीके में लोग नंबर लाएंगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ, मैं कहता हूँ नोट्स मत बनाओ, जीके वाला कहता है नोट्स ही बनाने हैं जीके वाले के पास जाते हो, वो कहता है नोट्स ही बनाने हैं और कुछ नहीं करना है, खाली नोट्स बनाओ, काम वही पेपर में आएंगे। और मैं कहता हूँ नोट्स बिल्कुल मत बनाना, टाइम खराब मत करो, सवाल निकालो, प्रैक्टिस करो। और वहां जाते हो, वहां उल्टा सुनते हो। इसलिए आधा दिन कुछ और सुन रहे हो, अपोजिट, और आधा दिन और अपोजिट सुन रहे हो, समझ ही नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। फिर जीके के नोट्स बनाने के लिए मैथ्स में आ जाते हो, यहाँ नोट्स बनाने की बातें करने लग जाते हो, कंफ्यूज हो। और होना ही है, क्या करें, उपाय क्या है। एक ठीक सा पेपर होता, अच्छा फायदा भी मिलता। अगर ये पेपर ऐसा होता तो कल आप दिल्ली की भर्ती देते या कोई और भर्ती देते, तो इसका फायदा आपको अन्य भर्तियों में मिलता। अब वो और जगह कोई फायदा नहीं है, राजस्थान का जीके सिर्फ राजस्थान में खपेगा, राजस्थान का जीके राजस्थान में भी खपत होगा, और वो भी खाली एक भर्ती में, सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ और ही रायता फैला रखा है, फर्स्ट ग्रेड का अलग ही रायता है, और भर्तियों का अलग ही रायता है, सबका अलग अलग है, वो और दिक्कत है। सबका अलग अलग है, सेकंड ग्रेड वाला जीके खाली सेकंड ग्रेड में खपत होता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ और ही चल रहा है, देख लो। फर्स्ट ग्रेड का कोई और ही विज्ञान है, गणित एक है लेकिन बाकी अलग है। ऐसे ही आप और भर्तियों में देख लो, जो बाकी भर्तियां आती है उनमें देख लो, उनमें अलग ही चला हुआ है। तो वो कहीं काम ही नहीं आ रहा है, एक भर्ती में काम आ रहा है सिर्फ। यानी आप सिर्फ एक भर्ती की तैयारी करो फिक्स, उसके अलावा कोई और तैयारी में वो कोई काम नहीं आ रहा। क्या करें, चलो मिलते हैं शाम को 4 बजे, फिर से दोबारा मिलते हैं, तैयार रहो, खाना वाना खाओ, फिर मिलते हैं। नीचे मैंने ये वाला जो है ना, ये वाला है, इसके 3 आंसर आ गए, x बराबर 2, x बराबर 5, x बराबर -3। तो -3 छोटा है वो पहले आएगा, फिर 2 उससे बड़ा है वो आएगा, फिर 5 उससे बड़ा है वो आएगा। और यहाँ से चिन्ह शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दो नेगेटिव, हमें नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव ले लिया। और नीचे वाले जीरो आप ले नहीं सकते, क्योंकि नीचे x बराबर 2 रखने पर जीरो आ जाएगा, नीचे वाला जीरो अनंत करेगा, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैंने किस पे टिक कर दिया, -3 शामिल है, अच्छा ठीक है। हाँ, अब ठीक है। बस अब तैयार, वापस 4 बजे फिर क्लास है, उसके लिए बोर्ड तैयार करना पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, नहीं। ठीक है, 4 बजे है क्लास, 2.5 घंटे बाद फिर मिलते हैं आपसे।